अखिलेश का 1 लाख, बाबा का ठेंगा। आइए साहब, कैसी कैसी राजनीति होती है और किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, मैं उसको दिखा रहा हूं। हमारे जनपद में 2 हत्याएं हुई। एक हत्या सियाराम उपाध्याय की होती है 9 सितंबर को थाने के घेराव में। 11 को उनकी मृत्यु होती है। 20 लाख से अधिक रुपए मिल गए। दूसरी हत्या होती है 18 सितंबर की रात में। 2 शराबी प्रजापति परिवार से मांगते हैं गुंडा टैक्स, शराब पीने के लिए दारू टैक्स मांगते हैं। वह लड़का बाहर से कमा करके आया है, विधि चंद्र प्रजापति। कहा होगा कि हम कल दे देंगे या फिर जो भी है, नहीं दे पाया। पीटने लगे लोग। पीटने के बाद चिल्लाने लगा। माँ बेचारी जग करके आती है। रात के 11 बजे की घटना है और जूझ जाती है कि भैया काहे मार रहे हैं, क्या बिगाड़ा है। कहा गई तुम आ गई, क्यों नहीं पैसा दिया है? 3 दिन से कमा करके गुजरात से आया है, पैसा नहीं दिया है, ऐसे चलेगा? गांव में ऐसे रहेगा? जो भी कहा होगा। मारा पीटा। तो अगर कोई मारता है तो कोई संस्कृत का मंत्र बोल करके और वेद शास्त्र उपनिषद का उल्लेख नहीं करेगा, माँ बहन करेगा, गाली देने के साथ ही मारेगा। मारेगा तो गाली देगा ही। माँ आई छुड़ाने, उसको भी बुरी तरह से पीटा। उसी पीटने के दौरान माँ दिवंगत हो जाती है। बेटा मूर्छित होकर के गिर जाता है। बहरहाल गरीब परिवार है, करेंगे क्या लोग। चारों तरफ से बड़े लोग हैं जिनकी हुकूमत चलती थी, जिनके आगे ऐसे लोग सर उठाने का नाम नहीं लेते थे। आज भी कुछ मखचुआ वैसे ही है। एक कहावत है ना कि सुतली जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया, वैसे ही है। हमने जो इसमें पहल किया है हमारे सामने, आपके सामने है। मैं इसे बताऊंगा इसका, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जो हमारी याचिका गई है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। सियाराम उपाध्याय के मामले में भी हमने किया और इनके मामले में। सियाराम उपाध्याय से मुख्यमंत्री जी मिल लेते हैं, उनके परिवार से। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक चंचल सिंह, विशाल सिंह चंचल एमएलसी हैं, लेकर के जाते हैं आनंद फानंद में। मृत्यु के 3 दिन बाद यह सब हो जाता है, 3-4 दिन में। इस परिवार में देखा जाए तो पन्ना प्रमुख भी नहीं गया भाजपा का वोट मांगने के लिए। तो आप सबसे आगे रहेंगे, दिखाएंगे, हिंदुत्व दिखाएंगे, सनातन दिखाएंगे, कैसे चलेगा, कैसे होगा? अब अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम तो किसी मामले में यह नहीं कहे हैं कि इनको वोट मत दीजिए, और किसी मामले में हमने विपक्ष के लिए यह नहीं कहा है कि इन्हीं को वोट दीजिए, कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब इस मामले में मखनचुआ आएगा। ये मखनचुआ एक चीज़ यह बताओ कि कुम्हार तो तुम ही को वोट देता है ना, बढ़ई तुम ही को वोट देता है, कहार तुम ही को वोट देता है, सब तो तुम्हारे ही हैं। जो पौनी प्रजाति के लोग हैं अधिकांश तो तुम्हारे साथ ही हैं। ये मखनचुआ नेतवा गया क्यों नहीं? उस प्रजापति परिवार के पास तो तुम्हारा एक भी नेता नहीं गया। और वहीं सियाराम उपाध्याय के यहाँ लाइन लग गई। कलराज मिश्र भी 1 लाख रुपया भेजवाए, जो राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के। चंचल सिंह जो विधान परिषद हैं वह भी 1 लाख दिए। सपना सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वह भी 1 लाख दी। 10 लाख जो पुलिस ने पहले दिया था, चिल्ला चिल्ला करके शशिकांत उपाध्याय कह रहे थे कि हम यह पैसा नहीं लेंगे, फेंक देंगे, वह झोला भी देखा जा रहा है। बाद में कुछ और पैसा मिल गया। यद्यपि वैधानिक रूप से बाबा ने वहाँ भी ठेंगा दिखाया, लेकिन नोटों की बारिश हुई, वहाँ बारिश हुई, यहां क्यों नहीं हुई? पीट पीट करके 2 भाजपाइयों ने मार डाला। ये लोग भी भाजपाई हैं, प्रजापति परिवार भी भाजपाई है, उन्हीं को वोट देते हैं लोग। मोदी जी ने चाक दिया उन्हें, इलेक्ट्रिक चाक, कि अब हाथ से नहीं घुमाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। नाई को छुरा दिया गया, कैंची दिया गया, ट्रिमर दिया गया, कुम्हार को चाक दिया गया, बढ़ई को बसुला, हथौड़ा, रुखान, यह सब भी दिया गया। लेकिन 1 रुपया बाबा की तरफ से, और कोई भाजपाई किसी के कलेजे में दम नहीं था जो इस परिवार को भी मिला सके। कारण कि
उस तरफ असली भाजपाई है, परंपरागत भाजपा। नाम है अश्विनी कुमार राय और छोटू राय। मनसा देवी मारी जाती हैं इस घटना में। तमाम लोग पहुंचते हैं, विपक्ष के लोग पहुंचते हैं। और आज बलिया के सांसद, चूँकि वह जहूराबाद का पाली गांव है, कासमाबाद थाना है, नंद कुमार तिवारी हैं, किसी का भी कोई बाल बांका वहाँ नहीं हुआ। रात तक लाश रख करके पंचायत हुई कि मामला यहीं रफा दफा हो जाए। किसी तरह से अपराध दर्ज हुआ और प्रथम सूचना रिपोर्ट 0347 जिसमें धाराएं लगी हैं, हत्या की धारा लगी है 103(1) और 115(2), यह जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता। अब इस मामले में मनसा देवी तो चली गई। 2 दिन पहले त्रयोदशा भी हो गया। चूँकि घटना 18 सितंबर की थी, 19 सितंबर को पोस्टमार्टम हुआ, विसरा रिपोर्ट भेजी गई है। लोग बताते हैं कि वह परिवार धीरे धीरे दब गया है, कुछ बोल नहीं पाएगा और आगे कुछ होगा। कुछ दिन में जमानत भी हो जाएगी। जब पीड़ित परिवार ही बैक हो जाएगा तो क्या कर पाप के भागी तो वह लोग होंगे जो ऐसी घटनाओं में। हाँ, जहाँ तक सियाराम उपाध्याय का मामला है, जांचवा चल रही है। मैंने भी भेजा कि साहब हमको भी जांच में 15 बिंदुओं पर भेजा कि कप्तान साहब की मोबाइलवा को लगा दिया जाए सर्विलांस पर, कल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष का लगा दिया जाए, मृतक का भी लगाया जाए और मृतक के भाई का भी लगाया जाए। आइए मैं बता देता हूँ। देखिए, यह मैंने दोनों का है। यह सियाराम उपाध्याय का मामला है, यह भी लटकाए हुए हैं लोग अभी। और दूसरा मामला मनसा देवी का है, कासमाबाद मनसा प्रजापति का, जो दिवंगत हो गई हैं। आज बलिया के सांसद सनातन पांडे और विधानसभा के अध्यक्ष हैं जय हिंद यादव इत्यादि कार्यकर्ता पहुँचे और 1 लाख का चेक दिया। हमारी शुभकामनाएं। अपने कोष से दिया होगा, जो पार्टी का फंड होगा उससे दिया होगा। जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, बाबा को अपने टेट से नहीं देना है। हत्या होगी, एसिड अटैक होगा, दुष्कर्म होगा, ऐसे तमाम मामलों में क्षतिपूर्ति सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि न्याय संगत और पर्याप्त होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का निर्धारण केस की परिस्थिति को देखते हुए करना चाहिए। राज्य क्षतिपूर्ति योजना को प्रभावी ढंग से लागू करे और पुनर्वास की व्यवस्था करे। उनके पास खेती बाड़ी तो है नहीं, मिट्टी का बर्तन बना करके अपनी जीविका चलाते थे। 2 बच्चे बाहर गए, जाकर के मोटा मोटा काम करते थे। वो अभी देखा नहीं गया। खून पसीने की कमाई को लेकर के अगर आता है तो इनको चाहिए गुंडा टैक्स। शराब पीने के लिए गुंडा टैक्स चाहिए। और इसमें एक आरोपी की शादी हुई है, दूसरे की नहीं हुई है, होगी भी नहीं। मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार। और यह नहीं है कि अन्य वर्गों में हो रही है, अभी नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरह की स्थिति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अन्य बिरादरियों में भी है। हम खुद अपने गांव में बता रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत लड़के कुंवारे हैं और जिनका मैंने नाम लिया है उन्हीं में कुंवारे हैं, नहीं आ रहे हैं तिलकहरू। आप अपने गांव में देखिएगा ना। तो यह संकट का विषय है। मखनचुआ में कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके प्रति हमारा प्रेम और वह भाव नहीं है, लेकिन अगर गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, आवारा निकलोगे तो हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुमको गंदा नहीं कहेंगे। और किसी की ऐसे हत्या हो जाएगी तो उसका हम साथ नहीं देंगे। धर्म बनता है। तुम्हारे साथ भी अगर अन्याय होगा तो उसकी आवाज़ भी हम उठाएंगे। दोस्तों, यह रहा। देखते हैं बाबा के राजकोष से ऐसे पीड़ित परिवारों को कब आता है अथवा दिखाते हैं ठेंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।